गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे, जैसे आपको पता हमारा चैप्टर 9 है, वो हमारा स्टार्ट हम कर चुके हैं। एंड दिस इज़ द फोर्स एंड लॉ ऑफ द मोशन। तो हम कर चुके हैं भी आपका बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि आप अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे, मान लो आप किसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो तब तो उस जो ऑब्जेक्ट का है वो मोशन करेगी, ठीक है, या अपनी स्टेट को चेंज करेगी, स्टेट चेंज। और यदि आप बैलेंस फोर्स लगा रहे हो भी इस डायरेक्शन पे भी उतना ही और इस डायरेक्शन पे भी उतना ही, तब आपका कोई मोशन नहीं होगा। और यदि मोशन आपकी ऑब्जेक्ट कर रही है तो आपका जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी। स्टेट डज नॉट चेंज। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा न्यूटन्स ने दिया था, तो उसने इन ऑब्जर्वेशन को देखकर उसने फिर ये बताया कि उसको कलेक्टिवली उसने फिर उस टर्म्स का एक नाम दे दिया जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो किसने दिया था, न्यूटन्स ने। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपके जो वो ऑब्जेक्ट है मूव करेगी, लेकिन यदि हम उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो जो आपके ऑब्जेक्ट है रेस्ट में, तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन कर रही है तो वो आपकी ऑब्जेक्ट है वो मोशन के अंदर ही रहेगी। ये आपका बताया था न्यूटन फर्स्ट लॉ। ओके, तो अब देखो कोई ऑब्जेक्ट according to the first law of motion, if the object is at rest and uniform motion, रेस्ट में हो या फिर इन यूनिफॉर्म मोशन में हो, then object will be at rest or in uniform motion unless an unbalanced force is not applied on it. ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या है, यदि आपके कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन कर रही है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं कर देते, ठीक है। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है जो फर्स्ट लॉ है, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ओके, तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया आपके ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो उसके जो स्टेट में चेंज आ रहा है उस चेंज को अपोज करती है। मान लो आपकी ऑब्जेक्ट पहले मूव कर रही थी, अब अचानक से उसके ऊपर कोई ऐसा फोर्स लग गया जिससे वो स्टॉप होगी, तो आपकी जो इनर्शिया है, आपकी जो बॉडी का इनर्शिया है, वो चाहता है कि भी वो स्टॉप ना हो, पहले जिस सिचुएशन में आपकी बॉडी थी वैसे सिचुएशन में ही वो रहे। मान लो पहले वो जैसे मूव कर रही थी, तो अकॉर्डिंग टू द इनर्शिया उस डायरेक्शन में लगेगा जो मोशन वाली में हो, लेकिन ब्रेक अप्लाई हो चुके हैं तो वो जो स्टॉप वाली, रेस्ट वाली जो पोजीशन है उसको चेंज करना चाहता है इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज द इंट्रिंसिक property of the body due to which an object does not want to change the state its own। मतलब एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिससे आपकी जो ऑब्जेक्ट है खुद की स्टेट को चेंज करना नहीं चाहती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ द इनर्शिया। उसके बाद देखो इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल आपने देखे होंगे,
जैसे ही कोई बस या कार जिसमें आप बैठे हो तब वो स्टॉप होती है, तो आप क्या होता है एकदम फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करते हो। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही कार स्टॉप हुई आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव किया, क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्ट का इनर्शिया है, आप क्या कार के साथ मूव करते जा रहे थे, वो जो इनर्शिया चाहता है कि भी आपका मोशन कंटिन्यू रहे। लेकिन अब आपकी जैसे कार है, आप वो स्टॉप हो गया, तो इस वजह से क्या है, इनर्शिया की वजह से हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मोशन होता है। अब जैसे कि हम सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं, ताकि जो हमारा फॉरवर्ड मोशन हो रहा है वो थोड़ा बहुत हमारा स्लो हो जाए। इस वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, सेफ्टी बेल्ट्स। तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, आप उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हो, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है, अब आपने इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगा दिया, तो इस फोर्स की वजह से क्या ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी। बट इनर्शिया क्या चाहता है भाई, आपके जो ऑब्जेक्ट है जो पहले जिस स्टेट में थी उसी स्टेट के अंदर रहे। जैसे पहले ये रेस्ट में थी, तो अब ये चाहेगा कि भी जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो भी कहाँ रहे, रेस्ट के अंदर ही रहे। तो जितना आपके लिए लॉ ऑफ मोशन इम्पोर्टेंट है, मीन्स जितना आपके लिए मोशन इम्पोर्टेंट है उतना ही आपके लिए इनर्शिया इम्पोर्टेंट है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना मास होगा उतना ही उसका इनर्शिया होगा, बिकॉज इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ओके।